देवघर नगर निगम में आज पहली बोर्ड की बैठक हुई है और बोर्ड में सारे पार्षद मौजूद रहे, डिप्टी मेयर मौजूद रही और मेयर भी मौजूद रहे। क्या क्या रणनीति तैयार हुई है इस पहली मीटिंग में, सीधी बात हम डिप्टी मेयर टीप चटर्जी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पहली मीटिंग थी बोर्ड की आप लोगों सबों की, कैसी ये मीटिंग रही और किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो निगम को धन्यवाद कि मतलब 31 मार्च से पहले ये मीटिंग को रख पाए हम लोग, और सारे पार्षदों को भी धन्यवाद है कि वो लोग उपस्थित हो गए। तो क्योंकि कल का डेट था लेकिन उसको प्रीपोन करके हम लोग आज किए क्योंकि कल सरकारी छुट्टी रहेगी। तो मीटिंग बहुत फ्रूटफुल था, बहुत पॉजिटिव था, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि नगर आयुक्त को भी धन्यवाद देती हूँ, महापौर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबका सुना और सारे पार्षदों को बोलने का, अपने अपने वक्तव्य को रखने का मौका मिला, और हमने भी नगर आयुक्त के परेशानियों को सुना और क्यों परेशानियां हो रही है, क्यों मानदेय नहीं दे पा रहे हैं वो, ये सारा चीज़ हम लोग जाने। और जो निष्कर्ष निकला कि हमें कुछ जगहों पे थोड़े सख्त कदम उठा के और रेवेन्यू को बढ़ाना होगा देवघर में। इसके लिए मैं सारे देवघर वासियों को मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे देवघर वासियों को कि आप लोग जो भी टैक्स आपका बन रहा है उसको मतलब समझिए कि जैसे कि आप मंदिर में स्वेच्छा से देते हैं ना, तो उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह आप सोचिए कि आप निगम को दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं मदद कीजिएगा तो हमारे निगम में हम जो ये कॉस्टिंग है नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अब इतने लाचार हो गए हैं। पहले क्या था कि कुछ आगे के सीईओ से कंपैरिजन होने लगा, तो आप इस बात को समझिए कि सारा इंटरनल व्यय जो है वो अब हम लोग को अपने से करना है, मैनेज कर, इसके लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं है। तो अगर 18 से 20 करोड़ का हमारा इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो खर्चा कहीं ज़्यादा है, 5-6 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो हम लोग को क्या करना होगा एज एन इंडिविजुअल, एज ए देवघर वासी, अगर हम लोग देवघर को प्यार करते हैं तो हम लोग इस चीज़ में स्वेच्छा से, अगर आप होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए, अगर आप पानी का सुविधा चाहते हैं तो दीजिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सही रहिएगा तो हम भी लड़ पाएंगे ना, कि हम भी लड़ेंगे कि भाई देखिए आप पैसा दे रहे हैं तो हम सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमेशा से ये चीज़ रहेगा और हम लोग इसको चाह रहे हैं, और इसके बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत सारी चीज़ें रही। हमारी जो निगम की कुछ ज़मीनें हैं उसको मतलब घेराबंदी करे, बच्चों के लिए वो चीज़ रहे और उस पर भूमाफियाओं का नज़र नहीं पड़े और उसमें लोग उसको यूज़ कर सके। ये तालाबों का सौंदर्यीकरण का बात हुआ, हमारे ये विधायक जी थे, उन्होंने भी जो प्रोजेक्ट्स किए उनके बारे में उन्होंने हमें सूचना दी। तो उन्होंने भी कहा कि उनकी तरफ से भी मदद रहेगा, जैसे कि बोरिंग करने का मद उनको मिलता है। तो हमें उसी में थोड़ा मजाक भी चल रहा था कि 2 या 3 की बातें हो रही थी। तो हम लोग बोले, उनको रिक्वेस्ट किए, क्योंकि निगम बोरिंग नहीं करा सकती, लेकिन अगर वो बोरिंग हमें मिल जाए और फ्रूटफुल हो बोरिंग, तो निगम उस पर जल मीनार एक जो हम बहुत बड़ा वाला बल्कि वाला मीनार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो लोहा के स्टैंड पे इमीडिएट बन जाता है और उसमें हम 2000 लीटर का ले दे और एक सोलर पैनल दे दे, तो उस बोरिंग से हम उस मीनार को भर सकते हैं और उससे लोगों को सुविधा मिल सकती है। तो हमें क्या करना है ना कि अब हम लोग को भी स्मार्ट बनना होगा, और वो 45 लाख 65 लाख वाला कहानी नहीं है। अब हम लोग को है कि हम लोग जल्दी से जल्दी मतलब शॉर्ट टर्म में उसको करें। अगर कहीं बोरिंग पेरिनियल है तो उसमें भी हम लोग मीनार का सोचे ही करें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीम बहुत अच्छी है। आप इस बात को समझिए कि सारे 36 पार्षद हैं और पूरा टीम जो है वो देवघर के लिए। और आप सोच नहीं सकते हैं कि महिला, हम लोग सोचे थे कि महिलाएं हैं तो नहीं बोलेंगी, नहीं करेंगी, लेकिन न महिलाएं भारी रही बोर्ड मीटिंग में और काफ़ी उन्होंने बोला और इतना अच्छा से अपने विचारों को प्रेजेंट किए हैं लोग कि बहुत इसका देखिएगा कि 5 से 6 महीने में इसका रिजल्ट आने लगेगा। और कुछ जगह तो
रिजल्ट दिख रहा है कि सफाई के बारे में हम लोग इतना ये हो गए हैं, तो उसके बारे में भी बातें हुई कि गाड़ियाँ कितनी चाहिए, सफाई कर्मियों के मानदेय की बात हुई कि उनको देखा जाए, वो हमारे हाथ पाँव है, वो अगर उनको नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये चीज़ें पटरी पर आनी कब तक शुरू हो जाएगी, लोगों कब से दिखना शुरू हो जाएगा कि कुछ हो रहा है अब निगम में? देखिए, हमको तो लग रहा है कि इस एक सप्ताह में कुछ जगह तो दिखने लगा है, आप अगर देखिए। लेकिन ये देखिए, एक जेसीबी का बात है, 10 ट्रैक्टर का बात है, तो ये तुरंत तो नहीं हो सकता है। इसी के लिए बोर्ड मीटिंग हुआ था और इन सीईओ साहब सर की भी बहुत सारी कल्पनाएं आगे से थी। उन्होंने बहुत सारा फोर्सिंग करके रखा है, उसके लिए उन्होंने ये सारे चीज़ किया। इसमें श्रावणी मेले का भी हम लोगों ने कुछ इंक्लूड किया था, तो बहुत अच्छा रहा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी रेवेन्यू बढ़ाएं, है ना। हम लोग सिर्फ मांगेंगे और कुछ करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे। बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा कि हम लोग स्कूल्स में जाके या रोड्स पे, और इसमें मेयर और डिप्यूटी मेयर दोनों रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस भी वार्ड में होगा हम लोग जाएंगे, अवेयरनेस करेंगे। और एक मेरा और रिक्वेस्ट है कि आप लोग डस्टबिन्स रखिए, हाँ, रोड पे मत फेंकिए। और रोड पे भी हम लोग डस्टबिन्स दे रहे हैं, डस्टबिन्स हैं, उसको लगाया जाएगा और डस्टबिन्स के लिए क्रय भी किया जा रहा है। लेकिन आप लोग डस्टबिन्स में डालिए या अपने घर में आप रखिए उसको। हम लोग कोशिश कर रहे हैं MSWM से भी कि वो बहुत जल्दी सुचारू रूप से उसको हम लोग बहुत जल्दी बढ़िया से करें उस चीज़ को। चलिए, ये थी हमारे साथ डिप्टी मेयर जी चटर्जी थी, और इन्होंने साफ कहा है कि आज की मीटिंग जो है काफ़ी बेहतर रही है और देवघर की जनता को अभी कुछ कुछ चीज़ें तो दिखने लगी है। ये नए जो जितने भी पार्षद चुने गए हैं, डिप्टी मेयर चुनी गई हैं, मेयर जो चुने गए हैं, इनका कार्य दिख रहा है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा देवघर की जनता को। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।